नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड क्लास 10 2024 का जो हिंदी का पेपर हुआ है। सेट है आपका 801 HG। जैसे कि हम बात कर लेते हैं आपको इसका जो इंट्रोडक्शन आपको देख सकते हैं, निर्देश वगैरह कितने क्वेश्चन क्या करने हैं आप इसको उम्मीद करता हूँ जानते होंगे। तो हम आगे चलते हैं। तो स्टार्टिंग आपको 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी देखने को मिलेंगे। उस 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास जो आते हैं उनमें से आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में आपका देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है। इसके 4 ऑप्शन हैं, इनमें से जो आपकी रचना सही होगी उसको आपको टिक लगाना है। इसी तरीके से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। स्टार्टिंग 10 आपको हमने बताया कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास, जिसमें रचनाएँ वगैरह पूछी आती है, कौन युग के कौन से लेखक ये पूछी आती है। तो आप वो देख लीजिए। 10 क्वेश्चन आपको ये देख लीजिए। बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 10 क्वेश्चन आपको ये मिल गए। फिर उसके बाद आपका आता है रस, छंद, अलंकार। इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे तीनों में से। अब ये देख लीजिए, रस, छंद, अलंकार के तीनों क्वेश्चन हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपको कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रत्यय का शब्द हमको देखने को मिल जाएगा। प्रत्यय है, समास है, तत्सम है, और आपका जो है विभक्ति वगैरह आता है जिसमें धातु रूप और शब्द रूप आते हैं, उनमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और एक टॉपिक आपका वाक्य, वाक्य से भी आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाते हैं, कौन से विकारी पद हैं, कौन से अविकारी शब्द ही है। ये तो आपका 20 क्वेश्चन हो गया बहुविकल्पी। आगे आपको जो क्वेश्चन आता है वो आपको एक दे देगा, ये पैसेज टाइप पर दे देगा गद्यांश। इसमें जो आपको ये होगा, ये देखिए अंडरलाइन होगी ना, उसकी व्याख्या करनी होगी। पहले तो ये बताना है कि उपरोक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। सारांश मतलब जो होता है इसका संदर्भ बताना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ से ली गई, इसके रचयिता ये है। अब दिया देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब जो इसमें रेखा दी गई है ना उसी की आपको व्याख्या करना है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन दे दिया है। तो क्वेश्चन क्या है कि इसमें से आपको ढूंढना है क्वेश्चन और इसी में आपको लिखना है तीसरे नंबर पे। तो ये आपका देख लीजिए 2-2 नंबर का है, आपका 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये। उसके प्रकार आपका ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से अथवा में आया है, चाहे ये करिए चाहे ये करिए, सेम क्वेश्चन आप देख लीजिए। उसके बाद आपको देख लेते हैं, ये आपका पद से क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये देखो, रानी मैं जानी अजानी महापनी, पाहन हूँ ते कठोर हियो है। अब इसमें मतलब क्या दिया है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना, रेखांकित अंश मतलब जो इसके नीचे रेखा दिया गया है ना, इस रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब ये देखिए तीसरा है आपका, इसमें से क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढ कर लिखना है। इसमें पूछे कि कौन सा अलंकार है, इसमें देखना है कौन सा अलंकार वो बताना है। ये आपका अथवा में आ गया, या तो ये करना है आपको या तो ये करना है, ठीक। आगे हम बात कर लेते हैं आपका, ये आपका संस्कृत वाला पार्ट है। संस्कृत में भी आपको ये देखिए वाराणसी चैप्टर से आया है, ठीक है। इसमें अगर करना है संस्कृत गद्यांश में से किसी एक अवतरण में संदर्भ है, मतलब आपको संदर्भ लिखना है जिसके 2 नंबर मिलेंगे और 3 नंबर आपको इसके अनुवाद के मिल जाएंगे, ठीक। ये आपका सेम क्वेश्चन अथवा में आ गया। फिर उसके बाद आपका आ जाता है फिर एक अथवा करके पांचवा। इसमें है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को उत्तर दीजिए। इसमें से आपको एक प्रश्न दिया गया, इसमें से उत्तर देना है। मुक्ति बुद्ध खंडकाव्य मतलब ये आपके जो जिला होते हैं ना, तो जिला में आपको आपके टीचर बताएंगे कि आपके ज़िले में ये कौन सा आना होता है। जिससे हम अगर प्रयागराज की बात करते तो अगर पूजा आता है, ये देखिए अगर पूजा खंडकाव्य की कथा वस्तु, अगर पूजा खंडकाव्य कथा वस्तु श्री कृष्ण चित्रण, ये आपका प्रयागराज में पूछा जाता है। बाकी अब जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ के टीचर से पता करिएगा कि ये कौन सा किया जाता है। पूरा नहीं करना होता, आपके ज़िले के हिसाब से करना होता है। तो मान लीजिए कोई प्रयागराज का बच्चा है, खंड 1 और 2 दिए तो 2 में से एक आपको करना रहेगा, ठीक है। इसके लिए आपको 3 क्वेश्चन नंबर मिलेंगे। तो आगे बात करते हैं हम। अब ये देखिए जीवन परिचय आता है आपका 5 नंबर का। 3 नंबर का होगा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिए। 3 नंबर का आपका जीवन परिचय, 2 नंबर आपका रचना मिलकर लिखना है। 3 में से किसी एक का करना होता है। आगे हम बात करते हैं, ये आपका कवि आ गया, वो तो गद्य का था, ये आपका पद का है। तो आपका सूरदास, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। अब देखिए 3 नंबर का आपका जीवन परिचय और 2 नंबर का आपका रचना हो गया, मतलब 5 नंबर का आपका जीवन परिचय सीधे सीधे आ जाता है। अब आता है 7वां क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो।
मतलब आपकी पाठ्य पुस्तक में एक श्लोक याद करना है और वो श्लोक यहाँ पे नहीं आया हो, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन आ गया है आपका, क्वेश्चन आंसर करना है, किन्हीं दो के प्रश्न देना है, इसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 2 देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब बात करते हैं निबंध। निबंध पूरे पूरे 7 नंबर के आते हैं। आपको विज्ञान वरदान अभिशाप, नारी सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत अभियान, छात्र अनुशासन, 4 में से एक का निबंध लिखना होता है, ठीक है। और आपका भी एक क्वेश्चन आ गया है आपका, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद दीजिए। ये आपका आ जाता है लेटर वगैरह लिखने के लिए। एक आपका आता है, राज्य परिवहन निगम के प्रमुख प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार को लेकर हुए शिकायत पत्र लिखना है। तो पत्र वगैरह भी आपको इसमें जोड़ दिया गया है, 4 नंबर का आपका पत्र आता है। कुल मिला के 70 नंबर के पेपर आते हैं। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल स्कूल की तरफ से दिया जाता है। 30, 29, 28 जो भी आपका स्कूल में जैसा भी दिया जाता हो वो आपके स्कूल पर निर्भर करता है, लेकिन आपको 70 नंबर का पेपर आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके की जानकारी मिलती रहे, या फिर आपको हाई स्कूल में अगर आपका है और आप महत्वपूर्ण प्रश्न ढूंढ रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो उनके आंसर अलग अलग सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद।